जी आज महामहिम आज महामहिम राज्यपाल जी से मुलाकात हुई और आज जिस तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के किसान प्रकोष्ठ के द्वारा किसानों के ज्वलंत विषय को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें प्रदेश भर के किसानों की मांगों को प्रमुखता से उठाने का कार्य किया गया। उन्हीं मांगों की एक प्रतिलिपि लेकर आज हम लोग की मुलाकात लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के एक प्रतिनिधि मंडल की मुलाकात महामहिम राज्यपाल जी से हुई, जिसमें उनको अवगत कराया गया कि किस तरीके से बिहार के किसान आज त्राही त्राही कर रहे हैं, किस तरीके से उनके हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। भैया, बिहार एक कृषि प्रधान प्रदेश है, एक बड़ी आबादी बिहार की कृषि के ऊपर आधारित है और किसानों की एक बड़ी जनसंख्या है जिनकी आवाज़ को सुनना राज्य सरकार के लिए ज़रूरी है। पर क्योंकि राज्य सरकार आँख कान बंद कर कर बैठी है, जिसके परिणाम स्वरूप आज बिहार के किसान हाशिए पर पहुंच गए हैं। बिहार में सबसे बड़ी समस्या जो कि दशकों से चलती आ रही है, और मैं कोई भविष्य वक्ता नहीं हूं, पर आज यहां पर आप लोगों के सामने मैं बता सकता हूं कि आज से महीना डेढ़ महीने के बाद फिर बिहार पानी में डूबेगा, फिर बिहार में बाढ़ जैसे हालात बनेंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी अपना ओढ़न खटोला निकालेंगे, जाएंगे, घूमेंगे, देखेंगे, बोलेंगे पानी आ गया और उसके बाद शांत होकर बैठ जाएंगे। पर उससे जो किसानों को जो नुकसान होता है, जो फसल को जो नुकसान होता है, उस पर स्थायी समाधान की बात कौन कर रहा है? आधा बिहार जहां बाढ़ से प्रभावित रहता है, आधा बिहार सुखाड़ से प्रभावित रहता है। हम लोगों ने बिहारी फर्स्ट के माध्यम से निरंतरता में राज्य सरकार को लिखित रूप में ये सुझाव दिया है कि भैया, नदियों को जोड़ने की योजना पर हम लोग को काम करना चाहिए। आप जब तक इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स आप नहीं करेंगे, बाढ़ सुखाड़ की समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो पाएगा। इसके अलावा जो सिल्टिंग की समस्या है, खाद की जो सबसे बड़ी समस्या आज की तारीख में, जिसकी परेशानी की मार बिहार का किसान झेल रहा है, जिस तरीके से काला बाजारी खाद की हो रही है, औने पौने दामों में जिस तरीके से इन्फ्लेमेट करके खाद उसको ब्लैक मार्केट के द्वारा मुहैया हो रहा है, तो ये तमाम ऐसे विषय हैं किसानों से जुड़े हुए, जिसको क्रमबद्ध तरीके से आप सबके समक्ष भी उसकी एक प्रतिलिपि दी जाएगी, जिसको हम लोगों ने महामहिम जी के सामने रखा और उनसे ये आग्रह किया, क्योंकि ये समय फिर से एक ऐसा समय है, महीने भर डेढ़ महीने के भीतर बरसात शुरू हो जाएगी, बाढ़ का पानी कटाव के माध्यम से गांव-गांव घरों-घरों में घुसने लग जाएगा। तो ज़रूरी है समय रहते इन तमाम विषयों के ऊपर चिंतन कर सही फैसला लेना। तो इसी क्रम में, क्योंकि राज्य सरकार को कहने का कोई औचित्य बचा नहीं, क्योंकि सरकारें सुनती नहीं हमारे बिहार की, तो इसीलिए महामहिम जी पर विश्वास है कि कम से कम वो अपने माध्यम से उचित कदम इस दिशा में उठाएंगे और किसानों की समस्या का समाधान। से क्या कुछ आश्वासन मिला उधर जब आपने लेटर दिया? देखिए, उन्होंने गंभीरता से, और हमारे तमाम जितने नेता हम लोग के साथ गए, तमाम नेताओं ने अपनी बातों को प्रमुखता से उनके समक्ष रखा। हर एक की बात को उन्होंने गंभीरता से सुना। खुद महामहिम जिस गरीब परिवार से आते हैं, जो उनकी पृष्ठभूमि रही है, तो वो यकीनन इन तमाम समस्याओं को वो खुद भी जानते हैं। उन्होंने खुद भी इंटरवीन करके इस समस्या के बारे में उन्होंने अपनी तरफ से भी बातों को रखा। उम्मीद करते हैं कि इस दिशा में ज़रूर कुछ कदम उठाया जाएगा। लेकिन आपने उसमें लिखा है साफ तौर से कि राजगीर में जो पानी गया है पाइपलाइन से, उसमें घोटाले हुए हैं, इसका भी जिक्र आपने? जी बिल्कुल भाई, घोटाले तो कहाँ नहीं हुए हैं बिहार में। और बिहार में अफसोस इस बात का है कि योजनाएं कहीं ना कहीं जनता को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से कम और अधिकारियों के भ्रष्टाचार की दृष्टि की सोच रखती हुई ज़्यादा बनाई जाती हैं। सात निश्चय मैंने बार कहा है कि शायद बिहार के इतिहास की सबसे बड़ी भ्रष्टाचार की योजना होगी अगर उसकी जांच कराई जाए। आज आप जाकर देख लीजिए भाई, नली गली के नाम पर जिस तरीके से सड़कें खोद के रखी हुई हैं, पाइप टैंकियाँ ऐसी लगाई जाती हैं कि भैया फटी पड़ी रहती हैं वहाँ पर। तो ये तमाम जितनी भी योजनाएं बिहार में बनती हैं, वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की देन तो चढ़ती हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।